तितर बितर हो गए। और इसीलिए उनके विश्वास को दृढ़ करने के लिए पतरस इस पत्री को लिखता है। और जब उसको लिख रहे होते हैं तो अलग अलग तरह से उनको सपोर्ट करते हैं ताकि वो और भी विश्वास में आगे बढ़े। और पिछले बार जो हमने सर्वन देखा था उसमें देखा था कि मसीह में हमारी पहचान क्या है। उस चीज के ऊपर हम लोगों ने देखा था कि मसीह में हमारी पहचान क्या है। और पहली चीज देखा था कि हमें उस शुद्ध और पवित्र और निर्मल वचन की हमें खोज में रहना है, क्योंकि हम नए जन्मे हुए हम मसीह में नया जन्म पाया है। दूसरी बात हमने देखा था कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए अपने शरीर को हमें पवित्र और जीवित और भागता हुआ बलिदान करके प्रभु को चढ़ाना है। और तीसरी बात जो हम लोग हैं परमेश्वर के एक पवित्र प्रजा हैं। सो हमने अपनी आइडेंटिटी को देखा था। और आज हम देखेंगे कि हाउ टू लिव इन पैगन सोसाइटी, एक ऐसे समाज में अपने जीवन को कैसे जिए जहां पर हमारे विश्वास के लोग बहुत कम हैं या तो नहीं है, या अंधेरे को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, बलवा को ज्यादा पसंद करते हैं, बदला लेने की भावना को ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में अपने जीवन को कैसे जिए, इसके ऊपर आज हम लोग देखेंगे। पतरस की पहली पत्री उसके दूसरे अध्याय के 11 से लेकर 25 तक। और जो पहली चीज है जो 11-12 पद में है, जो पहली चीज है वो ये है कि हम जब इस संसार में जी रहे हैं तो अपने आप को एक परदेसी और एक यात्री के समान जीवन को जिए। इस संसार में परदेसी और यात्री के समान। जो परदेसी होता है या यात्री होता है वो जिस योजना के लिए जाता है उस योजना को पूरा करके आ जाता है, वहां बसने की बात नहीं करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यात्रा में कहीं निकले, मान लीजिए पूरे दुनिया के भ्रमण करने में निकले हुए हैं, तो आप किसी जगह पर अपना घर नहीं बनाएंगे, बल्कि आप जाएंगे पूरा भ्रमण करके और जहां से चले थे वहीं पर आप रिटर्न आ जाएंगे। और अगर परदेसी हैं तो मान लीजिए अगर आप अमेरिका चले गए या किसी और देश में चले गए पैसे कमाने और किसी और कारण से, तो आप वहां जाकर के, अब तो लोग सेटल हो जाता है, लेकिन परदेसी का मेन मतलब है कि परदेसी है, दूसरे देश में आया हुआ है, इसलिए वहां पर जिस उद्देश्य के लिए आया, चाहे पैसे कमाने या किसी और उद्देश्य को, उस उद्देश्य को पूरा करके फिर से अपना जो जन्म स्थान है वहां पर रिटर्न हो जाए। तो चूंकि इस संसार में हम लोग परदेसी हैं, यात्री हैं, क्योंकि हमारा जो शुरुआत है वो परमेश्वर के पास है और हमें रिटर्न भी परमेश्वर के पास ही जाना है, और उन्हें ही हमें पूरा हिसाब देना है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, जितने साल हम इस पृथ्वी पर जिएंगे और जैसा जीवन हम जिएंगे उसका हमें हिसाब देना है। हमें भी देना है और उन्हें भी हिसाब देना है जो मसीह को नहीं मानते, सबको हिसाब देना है। और इसलिए हम यहाँ पर अपने जीवन को एक परदेसी के समान, एक यात्री के समान हम जीवन को जीना शुरू करें। और 11 पद में इस बात पर जिक्र किया है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर इस संसार की अभिलाषा से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। संसार की अभिलाषा से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करता है। संसार की अभिलाषा मेरे प्रिय निश्चित रूप से आपके शरीर के अनुसार होता है, आपके घमंड के अनुसार, आपके अभिमान के अनुसार होता है संसार की अभिलाषा। और आत्मा की अभिलाषा बिल्कुल इसके विपरीत होता है। सो चूंकि हमें आत्मिक हम हैं और हमें आत्मिक रूप से परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है और हम नए जीवन के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए हमें इन सांसारिक अभिलाषाओं से अपने आप को बचा के रखना है ना, बचा के रखना। और इसीलिए परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अगर हम संसार से या संसार के किसी वस्तु से प्रेम रखते हैं तो हम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है। सो अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर की बातों को, स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाएंगे, और अगर हम संसार से प्रेम करेंगे तो संसार की बातों को और संसारिक इच्छाओं को पूरी करने की हम लोग बातें करेंगे। सो हमें इन बातों को समझना। दूसरी बात इसी के अंदर जो अभी हमने पढ़ा है उसमें ये लिखा है कि क्योंकि जो कुछ संसार में है, जैसे हमने कहा ना कि तुम ना तो संसार से और ना इस संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, संसार में क्या है? शारीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। संसार में शरीर की अभिलाषा, अच्छा मकान हो जाए, अच्छी गाड़ी हो जाए, अच्छे से खाऊं पीऊं, अच्छे से रहूं, अच्छे से पहनूं, अच्छे सब कुछ अच्छा होना चाहिए। सब कुछ शारीरिक अभिलाषा, सब
वो भी खतरनाक है। आंखों की अभिलाषा, आजकल लोग ज्यादातर भ्रमण में निकलते हैं, क्या करने? देखने, चाहे विश्वासी है चाहे गैर विश्वासी है, देखने जाते हैं फलाने की बिल्डिंग इतना अच्छा है, फलाने जगह की सुंदरता इतनी अच्छी है, फलाने की ये बहुत अच्छा है ना। फिर मनुष्य भी एक दूसरे को देखता है, वो आंखों की अभिलाषा है ना। आंख से हम देखते हर चीज को है और फिर गलत विचार आता है और कुछ और भावनाएं आता है, और वो आंखों की अभिलाषा जो कभी पूरी होने वाली नहीं होता है, उसके ऊपर भागता चला जाता है। और तीसरा जो घमंड है वह जीविका का घमंड। बहुत लोगों को इस बात का घमंड होता है कि मेरे पास तो सरकारी नौकरी है, मुझे किसी की फिक्र नहीं। किसी को घमंड होता है कि मेरे पास लाखों रुपए किराए के आते हैं, मुझे किसी बात का घमंड नहीं। किसी को फिक्र होता है हमारे पास जमीन इतने कि बेचते बेचते भी खाएंगे तब भी सातों पुरुष तक कम होने की बात नहीं है। मेरे प्रिय, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, संसार की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये न किसी पास रहा है और न ही किसी पास रहेगा। आज कोई और धनवान है, कल कोई और धनवान हो जाएगा। दौलत आज किसी और के पास है, कल किसी और के पास चला जाएगा। लेकिन जो हमने पवित्रता के साथ मसीह में जीवन को व्यतीत किया है, वही जीवन हमारे जीवन को आगे लेकर के चलता है। क्योंकि संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो हमेशा बना रहेगा। हमारा परमेश्वर जो पवित्र है, जीवित है, सनातन है, आप उससे पूछिए, वो आपको बताएगा। नहीं अगर सुन पाते उनकी आवाज तो बाइबल हमारे पास है, बाइबल में सारी बातें लिखा है कि हमें कैसा जीवन इस संसार में जीना है, कैसा जीवन व्यतीत करना है, सारी बातों का जिक्र है। गलातियों 5:24 में लिखा है कि जो मसीह यीशु में है उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। तो जब हम मसीह में हैं तो हमने अपने शारीरिक अभिलाषाओं को, आंखों के अभिलाषा को, जीविका की अभिलाषा को, घमंड को, सबको हमने क्रूस पर चढ़ा दिया। अब हमें हर दिन के लिए जीना है और बेहतर जीना है, मसीह में जीना है, प्रेम के साथ दूसरे को क्षमा करते हुए हमें जीना है। 12 पद में इस बात पर ध्यान दिया कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन के परमेश्वर की महिमा करें। लिखा है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन कैसा हो? भला हो। हमारा व्यवहार और लोगों में और विश्वासियों में भला होना चाहिए। अगर वो गाली देता और हम भी गाली देते हैं तो हम में और फिर उनमें क्या फर्क रहेगा? अगर वो लड़ते हैं और हम भी लड़ते हैं तो उनमें और हमें क्या फर्क रहेगा? ये तो कोई कमजोर इंसान भी कर लेता है। आपको किसी ने एक सुनाया, आपने 3 सुनाया, ये कमजोर लोगों की पहचान है। कभी बर्दाश्त करके देखो, फिर देखो उसमें कितनी पावर लगती है। कभी दूसरे को क्षमा करके देखो, फिर देखो उसमें कितनी एनर्जी लगता है और बहुत आनंद आता है। इसलिए हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है, बल्कि हमें कैसा बनना है? अन्य जातियों में, इन संसार के लोगों में हमारा चाल चलन जो है वो अच्छा होना चाहिए। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। भले काम, मेरे प्रिय, जरूरी है। आज संसार में लोग सोचते हैं कि अगर मैं भला काम करूंगा तो मैं धर्मी गिना जाऊंगा, अगर भला काम करूंगा तो मेरे लिए पुण्य गिना जाएगा, परमेश्वर से आशीष पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चूंकि परमेश्वर की आत्मा तुझ में वास करती है, तुम परमेश्वर के हो, इसलिए तुम्हारे जीवन से भले काम होने चाहिए। इसलिए तुम्हारे जीवन से भले काम होने चाहिए। हम बुला ही इसलिए गए हैं कि भला करें। यीशु मसीह ने क्लियर शब्दों में कहा कि अगर तुम अपने दुश्मन को क्षमा नहीं करते तो मेरा चेला नहीं हो सकते। अगर तुम दुश्मन को क्षमा नहीं करते तो मेरा चेला नहीं हो सकते। हर चीज से बढ़कर परमेश्वर को मानते हुए, और जिसको आप क्षमा नहीं करना चाहते उसको भी क्षमा करो, जरूरी है। तभी हम यीशु मसीह के एक अच्छे चेला, अच्छे भक्त हो सकते हैं और उसके अच्छे अनुयायी बन सकते हैं, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में हमें, यीशु ने कहा तू मेरा भेड़ है, मैं तुझे भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। लेकिन वहां सांप के समान चतुर और कबूतर के समान भोले रहना, भोले रहना। इस संसार में अगर आप लड़ने के लिए निकलेंगे ना, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर आपको सारा शेर मिल जाएगा।
है ना। लेकिन अगर आप प्रेम करने के लिए निकलेंगे, एक दूसरे को प्रेम के नजर से देखेंगे, एक दूसरे को अपना समझ के चलेंगे, तो बहुत सारे अच्छे लोग भी आपको मिल जाएगा। और जरूरी है कि एज ए विश्वासी हमें निर्दोष और भोला रहना इस संसार में। हमारा चाल चलन ऐसा है जो दूसरों को अच्छा लगे, दूसरों को क्या लगे, अच्छा। दूसरी, ये तो पहली बात थी जो हमने अभी तक देखा है कि इस संसार में हमें परदेसी और यात्री बन के जीवन को जीना है। दूसरी बात जो है 13 से लेकर 17 तक है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है उसके हमें अधीन रहना है। जो गवर्नमेंट एक अच्छे विश्वासी के लिए जरूरी है कि सरकारी संस्था जितनी है हमें उसके आज्ञाओं का पालन करना, उनके बातों को मानना। और मैं बताऊं, ये बात हमने किसी भी ग्रंथ में नहीं पाया जो जिस बात की हम जिक्र करने जा रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर एक जन के लिए है। इसलिए न केवल स्वर्गीय आशीषों की बात है, स्वर्गीय नियम कानून की बात है, बल्कि सांसारिक नियम कानून को भी इसमें समावेश किया गया है। और जरूरी है जितने भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं हमें भी उनके अधीन रह करके जीवन को व्यतीत करना है, जीवन को व्यतीत करना है। जो 13 पद में लिखा है कि अन्य जातियों, 13 पद में कि प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए सब प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सबका प्रधान है। सबके अधीन, जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ प्रधान होता है ना, उसके ऊपर फिर कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट है, ये है, फिर चले जाइए इधर पुलिस वाला है ना, थाना होता है, इंस्पेक्टर होता है, कमिश्नर होता है, सब होता है। फिर दूसरे डिपार्टमेंट में निकलिए, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है ना, प्रेसिडेंट है, सब है। ये सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आ जाते हैं। इनके जितने भी नियम कानून होता है हमें उसका पालन करना है, हमें उसका क्या करना है, पालन करना है। सो लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार है। यहाँ भी क्या लिखा है, अच्छे काम करने के लिए तैयार है ना। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारी के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से नहीं हो। परमेश्वर का वचन कहता है सृष्टि में जितनी चीजें रची गई सब यीशु के द्वारा रचा गया, उसके द्वारा, उसके लिए, और उसके बिना कुछ भी रचा हुआ नहीं गया। सो अगर हर चीज को परमेश्वर ने रचा है, हर चीज को परमेश्वर ने बनाया है, हर सिस्टम को परमेश्वर ने सेट किया है, तो सिस्टम को चलाने वाला भी निश्चित रूप से परमेश्वर ने ही उसे सेट किया। चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो विश्वासी नहीं है, चाहे आपके विरोध में फैसला लेता है, चाहे आपके फेवर में फैसला लेता है, चाहे वो कैसा भी फैसला लेता है, सच्चाई यह है कि परमेश्वर के द्वारा निहित किया हुआ है। दानियल के पुस्तक हम लोगों ने देखा, राजा नबूकदनेस्सर है जो यहूदियों के विरोध में दानियल के 3 दोस्त को आग में डलवा दिया था, और भी ऐसे बहुत सारी, दानियल को शेर के मार में जाना पड़ा। लेकिन परमेश्वर नबूकदनेस्सर को अपना दास कहता है, अपना दास कहता है। क्यों? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, हमारे जो गवर्नर है, हमारे जो थाने में एसएचओ है, जो भी है, ये सब इसलिए परमेश्वर ने इन्हें ठहराया है, इनको उस पोजीशन पर रखा है ताकि वो सही से निर्वहन, सही से सब चीजों का सही से देखभाल कर सके। हाँ, हो सकता है मेरी इच्छा के अनुसार से काम नहीं कर रहा हो सकता है आपकी इच्छा के अनुसार से काम नहीं कर रहा हो, लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि वो परमेश्वर की इच्छा से काम नहीं कर रहा हो। अगर वो परमेश्वर की इच्छा से काम नहीं करेगा तो परमेश्वर जो सब अधिकार के ऊपर सर्वोपरि सारे अधिकार रखा हुआ है, वो निश्चित रूप से उसे दंड दे देगा, निश्चित रूप से उसे क्या करेगा, दंड देगा। क्योंकि चाहे परमेश्वर को माने या ना माने, सच्चाई यह है कि उसका मालिक जो है वो परमेश्वर ही है जिसने उसे वहां पर नियुक्त किया है। तो जितने भी अधिकार है सब ठहराए गए हैं परमेश्वर की ओर से, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। हाकिम किस लिए? अच्छे काम के लिए नहीं, लेकिन बुरे काम के लिए डर का कारण है, और उसी की ओर से तेरी सराहना होगी। अगर आप अच्छे काम करोगे तो पुलिस वाला जबरदस्ती आपको पकड़ेगा। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप पर एलिगेशन लगाया जाएगा? नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर आप गलत करोगे तो आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि भाई साहब ने ये कैसा किया। सो जितने भी हमारे ऊपर अधिकारी ठहराए गए हैं वो बुरे काम के लिए ठहराए गए, जो गलत करते हैं उनके लिए ठहराया गया, अच्छे काम करने के लिए नहीं ठहराया। आपने रेड लाइट पर देखा होगा
जब गाड़ी लेके आप जा रहे होते हो तो आपके पीछे जब लाल आप क्रॉस करते ही ग्रीन से रेड हो जाता है, तो आपके पीछे कुछ गाड़ियां होती है जो आपके पीछे पीछे दौड़ जाते हैं और पुलिस वाले आगे आ जाते हैं। देखा आपने ऐसा माहौल हुआ और पुलिस वाले इशारा करता है तो आपको लगेगा कि शायद मुझे रोक रहे हैं, लेकिन आपको इशारा देता आप निकलो और आप निकल जाते हो, लेकिन आपके पीछे जो आ रहा हो तो उसको रोक ले। आपको क्यों निकलने दिया और पीछे वाले को क्यों रोका? क्योंकि आपने उस नियम का पालन किया जो नियम सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन पीछे वाले को इसलिए रोका गया क्योंकि उस नियम को उसने तोड़ा जो नियम सरकार की तरफ से दिया गया है। जितने भी हमारे हाकिम है परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है एक भले काम के लिए, और अगर आप चाहते हो कि उन हाकिमों से आप ना डरें तो भले काम करो। तो क्या करो? भले काम। 15 और 16 में इसी बात को लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने में निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हमारे पास आजादी है, हमारे पास स्वतंत्रता है। हमें मृत्यु के ऊपर परमेश्वर हमें मृत्यु से छुड़ा लिया, हमें नरक जाने से बचा लिया है। हम परमेश्वर के संतान ठहरे हैं। हम इस पृथ्वी के हैं, लेकिन पृथ्वी का हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। हम बिल्कुल स्वतंत्र है, पाप से स्वतंत्र है, दुष्ट आत्माओं से स्वतंत्र है, बीमारी से स्वतंत्र है, हर चीज से स्वतंत्र है। लेकिन हमारी ये स्वतंत्रता कहीं दूसरों के लिए गला का फांस न बन जाए, हमारी ये स्वतंत्रता कहीं हमारे लिए खतरे का कारण न बन जाए। इसलिए जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। गलातियों 5:1 में लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो इसी में स्थिर रहो। किसमें स्थिर रहो? इसी में, मसीह में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुटो। वही गुलामी जहां से निकल के आए हैं उसमें ना जुटो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं, लेकिन अगर मैं उस स्वतंत्रता में बह जाऊंगा तो गड़बड़ा जाएगा ना। मुझे बाइक बहुत अच्छी तरह से चलाने आता है, बहुत पुराना अनुभव है, लेकिन अगर बाइक को मैं जबरदस्ती एक्सीलेटर ऐंठ के उसको 100 से पार ले जाऊंगा, आंख मूंद के चलाऊंगा, ना रेड देखूंगा ना ट्रैफिक देखूंगा, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरी स्वतंत्रता यह है कि ट्रैफिक देखते हुए, लाइट देखते हुए, सब कुछ को कंट्रोल करते हुए तब मैं सही से उसको ड्राइव करूं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है 10 साल 15 साल 20 साल का, वो मुझे सहायता देगा और मुझे एक्सीडेंट से क्या करेगा? बचा देगा। उसी तरह से जो मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, तो इस संसार में जहां टेढ़े हठीले लोग हैं, जहां अंधकार की शक्तियां हैं, उन संसार में हमें बड़े ही सूझबूझ के साथ चलना है, प्रेम के साथ चलना है, एक दूसरे को माफ करते हुए चलना है, अपने भले काम को प्रकट करते हुए चलना है, ताकि ना केवल मनुष्यों के द्वारा बल्कि परमेश्वर के द्वारा भी हमारी बड़ाई और 17 पद में इसी बात को कहता है कि सबका आदर करो। क्या लिखा है? सबका आदर करो, चाहे कोई भी आपका दुश्मन है ना, आप उससे भी हालचाल पूछो ना। आपका ना वेट कम होगा ना आपकी इज्जत घटेगी। अगला सोचने में मजबूर हो जाएगा, पता नहीं क्या बात है, ये मेरी हालचाल कैसे पूछ लिया, नींद नहीं आएगी। आप प्रेम करना तो शुरू करिए। इसलिए लिखा है सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, लेकिन परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। राजा मतलब जो हाकिम ठहराए गए उनका आदर करो, उनका सम्मान करो। डरना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से है और किसी से डरने की बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हाकिमों से ना डरें, अगर आप चाहते हैं गवर्नर से ना डरें, अगर आप चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से ना डरें, चीफ मिनिस्टर से ना डरें, तो आप नियम का सही रीति से पालन करें। आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये आपका सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। डरना है हमें सिर्फ परमेश्वर से और उनके पूरे सिस्टम को हमें सही रीति से पालन करते हुए चलना है। परमेश्वर वचन कहता है नीति वचन 24-21 में कि हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ ना मिलना। यहोवा अर्थात परमेश्वर और राजा दोनों का क्या मानना है? भय मानो, लेकिन जो बलवा करने वाला है उसके साथ नहीं मिलना। आज तो होता है ना,
आतताई, आतंकी, ये वो, उनके साथ नहीं मिलना मना किया गया है। और रोमियो की पत्री 7:13 के साथ में लिखा है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। क्या कहता है? हर एक का हक चुकाया करो, मतलब जिसे कर चाहिए उसे कर दो। टैक्स जानते हैं, हमें टैक्स देने की बात करी गई। जिसको कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। ये संसार में एक मसीही जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस रीति से संसार में जिए। और तीसरा पॉइंट जो है, जो 18 से लेकर 17 तक है, ये वेरी पर्सनल पॉइंट है, बहुत पर्सनल। 18 से 25 बहुत पर्सनल, कि हमें अपने मास्टर, अपने मालिक के भी अधीन रहना है, जैसा यीशु अपने पिता के अधीन रहा। मालिक का अधीन, जैसे जो काम करते हैं उसके ऊपर एक बॉस है ना, बिजनेस करते हैं फिर उसके ऊपर भी कोई है, या जो भी काम करते हैं कोई ना कोई आपके ऊपर है। सो जो आपके ऊपर है उसके अधीन हमें रहना है। ये नहीं कि कुरकुराते गुरबराते हो। हम लोग जब काम करते थे तो हमने देखा है कि जितनी देर बॉस हमारे सर पर घूमता रहता था उतनी देर हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, और जैसे वो चला गया मुंह से फिर अच्छे शब्द, आप समझ गए ना, अच्छे शब्द निकलना शुरू हो जाए। सो प्रभु ने कहा ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर कोई हाकिम ठहराया गया तो किसके द्वारा ठहराया गया? परमेश्वर। मैंने ठहराया है तुम्हारे ऊपर, और अगर मैंने ठहराया है तो तुम वहां जब काम करते हो तो ऐसे करो जैसे तुम उस मनुष्य के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए करते हो, परमेश्वर के लिए करते हो। और इस तरह से 18 पद में लिखा हुआ है, हे सेवकों, ध्यान सुनिए, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भले और नम्रों पर कुटिलों के भी। अगर स्वामी, मालिक या बॉस है, अच्छा है तो ही नहीं, अगर वो कुटिल है, कुटिल मतलब अगर वो बेईमान है, अगर हिसाब सही से नहीं देता, अगर उल्टा बोलता है, गाली बकता है, तब भी परमेश्वर का वचन कहता है तुम तो विश्वासी हो, तुम तो परमेश्वर के डर को मानने वाले हो, इसलिए तुम उसके क्या रहो? अधीन रहो। अगर ऐसा कुटिल मालिक तुम्हारे ऊपर रखा गया है तो निश्चित रूप से रखने वाला परमेश्वर ही है। मतलब वो हमें बदलाव चाह रहा है, हमारे मालिक में नहीं। अगर हम बदलेंगे तो हो सकता है कि हमें वहां से हटा देगा, मालिक को बदल देगा, लेकिन बदलने की जरूरत किसको है? हमें। सो हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारा स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, सब बातों में उसकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से, है ना। हमारे जो ऊपर हाकिम है, ये आपको मिलेगा कुलुसियो 3 में 22-23 में, है ना। सो हमें मालिक के अधीन इसलिए नहीं रहना है कि मालिक को दिखाना है या लोगों को दिखाना है कि मैं तो बहुत काम करता हूं, बल्कि किस लिए रहना है? परमेश्वर के भय के लिए, क्योंकि हमारे काम पर हमारे परमेश्वर का नजर है, जो हमारी मेहनताना देता है, जो हमारी मजदूरी देता है ना, जो हमारी मजदूरी देता है। और जरूरी है कि हम उस परमेश्वर के तरफ देखते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। सो जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, जो काम करते हो कैसे करो? यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। मेरे प्रिय, एक विश्वासी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है एक इंटीग्रिटी के साथ अपनी सेवा को देना। जब मैं इसको पढ़ रहा था, तैयार कर रहा था, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर जो वचन मैं प्रचार करने वाला हूं, ये वचन अगर सचमुच में पृथ्वी पर 100% लागू हो जाए, 100% लागू हो जाए, तो स्वर्ग कहीं और ढूंढने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली स्वर्ग पृथ्वी पर ही क्या होगा? स्वर्ग आ जाएगा। अगर मालिक के अधीन जो गवर्नर बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, उसके अधीन अगर सारी जनता हो जाए, उनकी बात को सब सही से मानने लग जाए, तो गवर्नमेंट का काम आसान हो जाएगा। मालिक के अधीन अगर उनके लेबर काम करने वाले रहने लग जाए तो उनका काम आसान हो जाएगा, और फिर इसका रिफ्लेक्शन होगा, और तब जाकर के सब कुछ क्या हो जाएगा? अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो मैं बड़ा वाली बात हो जाती है ना। एक ऑफिस में मैंने देखा है कई बार, एक ऑफिस में जो चपरासी का प्यून का काम करता है, उनसे अपना बर्तन तो संभलता नहीं, फाइल संभलता नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर में गलती निकाल देता है सबसे पहले, है ना, कि प्राइम मिनिस्टर ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। ऐसी बहुत सारी बात है। सो ये बात हमें नहीं करना है, और हमें जो भी काम हम करते हैं ये सोचकर करना है कि परमेश्वर
हमारे कामों को देख रहा है। उसके बाद अगर कई बार अन्याय भी होता है ना, तो भी हमें मुंह बंद करके रहना है कि शायद आपको एडजस्ट ना होता हो, इसलिए कि परमेश्वर न्यायी है और हमें परमेश्वर से फेवर चाहिए। परमेश्वर क्या है? न्यायी है और हमें परमेश्वर से फेवर चाहिए। मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं, मैं गवाही नहीं दे सकता अभी यहाँ इस वक्त, लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे गवाहियां हैं कि मनुष्यों ने हद पार कर दी है। परमेश्वर का डर तक नहीं हुआ, इतना अत्याचार किया है, लेकिन कुछ ही सालों में हमने देखा है उसका परिवर्तन सीधे उल्टा पुल्टा हो गया। सो जरूरी है कि हमें अपने प्रभु के अधीन रहना है। लोग जो भी काम करता है परमेश्वर उसको क्या करेगा, उसके अनुसार से ले लेगा बदला। सो पहला पतरस के 4 अध्याय में 14 से 16 तक इस तरह से है कि यदि मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। मसीह के नाम के लिए अगर तुम्हारी निंदा होती है तो तुम क्या हो? धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। दूसरी बात कि यदि मसीही होने के कारण दुख पाओ तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करो। यीशु ने कहा, मेरे नाम के कारण लोग तुझे सताएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, है ना, और बहुत कुछ, लेकिन तुम क्या हो ना? आनंदित और मगन हो। कभी सोचा कि क्यों ऐसा लोग करते हैं? हम भला करते हैं, लोग हमारे लिए बुरा सोचते हैं, क्यों? यहां जो रहेगा वही बाहर आएगा, जो मन में भरा रहता है वही जुबान से बाहर आता है। हम लोग मसीह को मानने वाले, हम लोग सच्चे जीवते सनातन प्रभु को मानने वाले, इसलिए हमारे जीवन से परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया वो लोगों तक बहनी चाहिए, है ना। इसलिए जरूरत है, और जब हम इन बातों को बोलेंगे तो बहुत सारे लोग जिनको पसंद नहीं है वो हमारे विरोध में उठेगा, लेकिन प्रभु कहता तुम धन्य हो कि मेरे नाम के कारण तुझे सताया जाता है, मेरे नाम के कारण तुझे सताया जाता है। और हमें अपने जीवन को मसीह के समान अधीन करना है। मसीह को अपना एक आदर्श मानकर यीशु मसीह को कैसे कष्ट दिया गया, अगर यशायाह 53 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वो सताया गया तो अभी वो सहता रहा और अपना मुंह नहीं खोला। मेरे प्रिय, हम सब जानते हैं कि जब उन्हें पकड़ा गया था, उन पर आरोप लगाया गया, बहुत अजीब तरह के आरोप लगाया गया कि भरमाता है, ये ऐसा करता है, परमेश्वर की निंदा करता है, जिसकी वजह से उनके दाढ़ी के बाल नोचे गए, उनको घूसे मारा गया, उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उनके पीठ पर कोड़े मारे गए, जैसे पता नहीं कितना बड़ा उग्रवादी हो ना। उन्हें चाबुक से उनके पीठ को छल्ली कर दिया, उस पर भी दिल नहीं भरा तो क्रूस पर चढ़ा दिया जैसे को मर्डर रहा हो। ये सारे दुख उनको दिया, लेकिन यीशु मसीह सबको चुपचाप सहता रहा। यशायाह में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, ध्यान सुनिए, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, ताकि हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, लेकिन यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी सहता रहा, अपना मुंह नहीं खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। सब कुछ यीशु मसीह सहता रहा, उनके ऊपर एक के बाद एक दंड देते। और आज भी लोग तरह तरह के आरोप उन पर लगाते हैं, हम पर लगाते हैं, लेकिन हमारा काम है जैसे मसीह सहता रहा वैसे हम भी उस बात को सहते रहे। न्याय बहुत जल्दी होने वाला है, परमेश्वर न्याय करेगा, हमें शांत रहना। यहेजकेल में कहता है, मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे टीलों पर भटकती रहती है, और लिखा है न तो कोई उसकी सुधि लेने वाला था और न कोई उसको ढूंढता था। और तभी नया नियम में जवाब दिया गया कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस
तरह पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। हम सब भटक गए थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया था, हम सब ने पिता परमेश्वर को छोड़ दिया था, अपनी बनाई हुई ईश्वरों की पूजा करना शुरू कर दिया, अपनी जो मन में आया वो हमने किया, जैसी चाल चलना चला हमने चाल चलना शुरू किया, लड़ने का मन किया लड़ाई किया, गाली देने का मन किया गाली दिया, चोरी करने का मन किया चोरी किया, हर एक को काम किया जिसका प्रतिफल मृत्यु है, जिसका प्रतिफल अनंत मौत है। लेकिन उस सब का बोझ जो हमने और आपने पाप किया उसकी सजा यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम और आप उससे क्या हो जाए, छूट जाए, आजाद हो जाए। हमारे और आपको बचाने के लिए यीशु ने अपना जान दे दिया, ताकि जो कोई मन फिराकर उसके पीछे चले वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को जिए, अनंत जीवन को जिए। और मेरे प्रिय, जब हमारे और आपके लिए यीशु ने इतना कष्ट सहा, इतना दुख उठाया, तो जरूरी है कि हम भी अपना जीवन उसके हाथ में समर्पित करें। तो 3 बातें हमने अभी आपको बताया इस संसार में जो हमें जीवन को जीना है। पहली बात, हमें परदेशी और यात्री के समान जीना है। दूसरी बात, गवर्निंग ऑथोरिटी के अधीन हमें रहना है। और तीसरी बात, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के अधीन किया, हमें भी अपने आप को अधीनता के साथ जीवन को जीना है, अधीनता के साथ जीवन को जीना है।